अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद होता है बोलने के अल्फाज, यानी आप जो बात बोलते हो, यानी किसी से जो बातें करते हो, या अगर आप किसी को कोई कहानी बताते हो तो वो बात या वो कहानी 8 अल्फाजों पर मुश्तमिल होती है। वो कौन से 8 अल्फाज होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है नाउन, और उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो हमारे 8 अल्फाज हैं, ये 8 अल्फाज हमारे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हर किसी का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे सबसे पहले नाउन। नाउन का मकसद होता है इसम। इसम अरबी का लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू में नाम कहते हैं, यानी बात में जो नाम इस्तेमाल होते हैं उन नामों को हम जो है नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बात बता रहा हूँ, उसमें कह रहा हूँ कि अहमद अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अहमद जो हो गया वो हमारा हो गया नाउन। नाउन किस चीज़ का भी हो सकता है, वो आदमी का, परिंदे का, बुक का, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन हमारा क्या होता है? प्रोनाउन हम कहते हैं नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि अहमद अच्छा लड़का है, अब मैं कहता हूँ कि ये अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे ये का मकसद हो गया प्रोनाउन। यानी ये क्या प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? जो नाम की जगह पे इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे ये अच्छा लड़का है, ये नाउन की जगह पे यानी अहमद के नाम पे मैंने इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह मैं, ये, वो, आप, ये जो अल्फाज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी हमें क्वालिटी बताता है कि वो जो आदमी है वो किस तबीयत का मालिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अहमद अच्छा लड़का है, यानी अहमद है लेकिन उसके अंदर कौन सी खूबी है कि वो अच्छा है। तो जो अच्छा अल्फाज है, अच्छा, बुरा, खूबसूरत, ये जो अल्फाज हमारे हैं ये हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद हमारा होता है वर्ब। वर्ब किसको कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है किसी भी काम को। अगर आप कहें कि अहमद अच्छा काम करता है, तो यानी वो काम, जो काम, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अहमद सुबह जल्दी उठता है, यानी उठना, ये हमारा हो गया काम। आना, जाना, पीना, खाना, ये जो अल्फाज होते हैं ये हमारे वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमें वर्ब के ही बारे में बताता है कि जो नाउन या प्रोनाउन है, यानी जो डूअर इन एक्शन, सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है, तो उसकी मैनर बताता है हमें कौन? एडवर्ब। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अहमद जो है वो तमाम स्लो काम करता है, तो स्लो यानी आस्ता काम करता है, तो लफ्ज़ स्लो जो है वो उस काम को बता रहा है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो एडवर्ब जो होता है कि काम कैसे, जैसे कि मैं और मिसाल देखें तो भाई अहमद अच्छे तरीके से काम करता है, अहमद बुरे तरीके से काम करता है, अहमद आस्ता काम करता है, अहमद तेज़ काम करता है। तो ये जो अल्फाज हैं वो हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि काम किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद हमारा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा अल्फाज होता है जो किसी भी इसम या ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन की जगह, उसका तरफ या उसकी जो लोकेशन होती है वो बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अहमद स्कूल की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा हूँ कि अहमद इज गोइंग टू स्कूल, यानी किसकी तरफ जा रहा है? स्कूल की तरफ। की तरफ जो लफ्ज़ है वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। या फॉर एग्जांपल अहमद टेबल पे बैठा है, तो अहमद की जगह बता रहा है तो कि अहमद बैठा है किस जगह पे? टेबल पे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? हमें लोकेशन या प्लेस या जो डायरेक्शन होता है कि नाउन या प्रोनाउन किस तरफ जा रहा है, तो वो जो हमारा है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। उसके बाद वो हमारा होता है कंजक्शन। कंजक्शन हमें क्या करता है? कंजक्शन हमें ये बताता है कि
यानी कंजक्शन का जो काम होता है वो होता है दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अहमद और अली दोनों स्कूल जाते हैं, तो अहमद के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, अली को। तो बीच में और अल्फाज जो है वो अहमद और अली को आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो ज्वाइनिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा कंजक्शंस होते हैं। उसके अलावा हमारा होता है इंटरजेक्शन। कंजक्शन को, नाउन को, प्रोनाउन, यानी जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम इनको डिटेल में सीखेंगे। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन से होते हैं। यानी जो हम बात बोलते हैं वो 8 अल्फाजों पे इस्तेमाल हो, वो 8 अल्फाजों पे, उसमें 8 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वो 8 अल्फाज क्या हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझा रहा हूँ। तो हमने बात की कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन क्या करता है, दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि अहमद अच्छा बच्चा है लेकिन अली भी अच्छा बच्चा है, तो मैंने लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल करके दोनों जुमलों को आपस में मिला दिया, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। उसके बाद हमारा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, देखिए इंटरजेक्शन का काम ये होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अचानक होने वाले जो वाक़यात होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई है, वो अपने हिसाब से स्कूल गया, यानी खुशी से गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। अचानक मुझे फ़ोन आ गई स्कूल से कि भाई आपका जो भाई है वो जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ये जब मैं बात अचानक सुनूंगा तो मुझे हैरत होगी कि भाई ये तो अभी अभी ठीक था, अभी अभी गया था, उसको कुछ नहीं था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया। यानी अचानक वो खुशी भी हो सकती है, गमी भी हो सकती है, कोई हैरत। फॉर एग्जाम्पल हैरत की बात की जाए, आपने एक ऐसी चीज़ देखी हो जो ज़िंदगी में कभी ना देखो, पहली बार अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो आप हैरत में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके के अल्फाज जो हमें खुशी, गमी या हैरत दिखाएं तो हम उनको जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे 8 अल्फाज, यानी इन 8 अल्फाजों पे हमारी जो बात होती है वो मुश्तमिल होती है। नाउन जो होते हैं वो बात में जो नाम्स होते हैं उनको शो ऑफ करते हैं। उसके बाद प्रोनाउन जो होता है उस नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। और एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई उनको करता है, यानी उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको बताता है। उसके बाद जो वर्ब होता है वो वर्ब जो बात होती है उस बात में काम को बयान करता है। और जो एडवर्ब होता है उस काम की मैनर बताता है, यानी कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन हमें जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका तरफ या उसकी जगह दिखाता है। उसके बाद हमारा जो कंजक्शन होता है वो दो जुमलों को या दो अल्फाजों को आपस में जोड़ता है। उसी तरह इंटरजेक्शन हमारे खुशी, गमी और हैरत को जाहिर करता है। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला हम इनको डिटेल में सीखेंगे। नाउन के एग्जाम, प्रोनाउन के एग्जाम, एडजेक्टिव के एग्जाम, वर्ब के एग्जाम, प्रीपोजिशन के एग्जाम, जो हमारे हमने अभी डिस्कस किए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम डिटेल में सीखेंगे ताकि इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।